समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है रूपकुंड झील। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में इस कंकालों वाली झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास कई कंकाल बिखरे हुए हैं। कहानियां कई हैं। एक दंत कथा बताती है कि राजा और रानी की कहानी सदियों पुरानी। इस झील के पास ही नंदा देवी का मंदिर है, पहाड़ों की देवी। उनके दर्शन के लिए एक राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने की ठानी, लेकिन वो अकेले नहीं गए, अपने साथ लाव लश्कर लेकर गए। रास्ते पर धमा चौकड़ी मचाई, राग रंग में डूबे हुए सफर तय किया। ये देख देवी गुस्सा हो गई। उनका क्रोध बिजली बनकर उन पर गिरा और वो वहीं मौत के मुंह में समा गए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये किसी महामारी के शिकार लोग थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्मी वाले लोग हैं जो बर्फ के तूफान में फंस गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना था कि ये अस्थियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की हैं, जो 1844 में तिब्बत के युद्ध से लौटते रहे और 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखे थे। इस समय के माना जाता था कि जापानी सैनिकों के कंकाले हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध में वहां के रास्ते जा रहे थे और वहीं फंसकर रह गए। वहीं बता दें कि पहले माना गया था कि इन कंकालों में एक समूह एक परिवार का था, दूसरा कद में मझोलों लोगों का। लेकिन अब पता चला है कि भारत, ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के कंकाल इनमें शामिल है। ये कैसे पता चला? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टडी की गई इन कंकालों की, उसकी रिपोर्ट अब छपी है। रिपोर्ट में पता चला है कि आखिर इन कंकालों का इतिहास क्या है। नेचर कम्युनिकेशन पोर्टल पर यह स्टडी छपी है। इस स्टडी को करने वालों में भारत के लोग भी शामिल थे। इस स्टडी के अनुसार 71 कंकालों के टेस्ट हुए। इनमें से कुछ की कार्बन डेटिंग हुई, कुछ का डीएनए जांच किया गया। कार्बन डेटिंग एक टेस्ट है जिससे पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। इनकी अभी तक जांच नहीं हुई थी, इसलिए क्योंकि एक तो जिस जगह ये झील है वहां के रास्ते में और आसपास लैंडस्लाइड बहुत होती है। दूसरा, यहाँ कितने कंकाल थे, उनमें से कई के हिस्से लोग उठा ले गए हैं। बता दें, पता चला है कि ये सब कंकाल एक समय के नहीं हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, अलग अलग नस्लों के हैं। इनमें महिलाओं और पुरुष दोनों के कंकाल पाए गए। अधिकतर जो कंकाल मिले उन पर की गई रिसर्च से पता चला है कि जिन व्यक्तियों के ये कंकाल थे वे अधिकतर स्वस्थ ही रह गए होंगे। बता दें, इनमें से अधिकतर भारत और उसके आसपास के देशों के कंकाल है। इन्हें साउथ ईस्ट एशिया के समूह में रखा गया। कुछ इनमें से ग्रीस के एक इलाके की तरफ के पाए गए। एक कंकाल चीन की तरफ के इलाके का भी बताया जा रहा था। ये सभी कंकाल एक साथ एक समय पर वहां इकट्ठे नहीं हुए। जो भारत के आसपास के इलाकों वाले कंकाल हैं, वो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच वहां पहुंचे थे, और जो ग्रीस और आसपास के इलाके वाले कंकाल हैं, वो 17वीं 20वीं शताब्दी के बीच वहां पहुंचे थे। जो कंकाल चीन के आसपास का बताया गया, वो भी बाद में ही उस समय आया था। इससे ये पता चलता है कि वहां मिले कंकाल 2 अलग अलग हादसों में मरने वाले लोगों के हैं। वो हादसे क्या थे जिनमें ये लोग मरे, उसे लेकर अभी भी एक मत होकर कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कंकालों की हड्डियों में ऐसे फ्रैक्चर पाए गए जो गिरने पड़ने, चोट खाने से लगते हैं। इससे अंदाजा ये भी लगाया गया है कि शायद ये लोग किसी तूफान में फंस गए थे। भयंकर अंधड़ में ओले भी गिरे होंगे इसमें, लेकिन वो भी एक थ्योरी है। आपको बता दें कि रूपकुंड के कंकालों को लेकर जो कहानियां चली हैं, वो दंत कथाओं में शामिल हो चुकी है, लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। इन कंकालों पर भी कई स्टडी चाहे जो कुछ भी बताती हो, रूपकुंड का कंकालों वाली झील नाम से आने वाले काफी समय तक उसके साथ बना रहेगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज, और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।